देखिए, जब हम सावन की बात करते हैं तो निसंदेह भीड़ दोगुनी होती है। जैसे आम महीनों के सोमवार होते हैं, उसमें 10 से 20 हजार व्यक्ति होते हैं, परंतु जब सावन के सोमवार होते हैं तो लाखों से ऊपर की संख्या जाती है। तो निसंदेह एक थोड़ा सा चिंता हम लोगों की होती है कि किस तरह भीड़ मैनेज होगी, परंतु भोलेनाथ की कृपा से मैनेज होती है। हाँ, थोड़ा सा ये दिक्कत पड़ता है कि पैसे जो रास्ते बहुत ही सकरे हैं कि अगर आने और जाने का रूट एक ही रोड पे निकालते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है कि अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम लोग किन्हीं अन्य रास्तों से कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि सुचारू रूप से निर्विघ्न रूप से आयोजन संपन्न होते हैं और श्रद्धालु दर्शन करते हुए निकलते हैं। पर अनुरोध मेरा यही प्रशासन से रहता है कि जो अतिक्रमण है उस पर विशेष ध्यान दें, उसको हटाएं, क्योंकि 4 सोमवार अभी और हैं। ईश्वर न करे कभी कुछ ऐसा हो, अगर होता है तो फिर हम लोग मैनेज करने के लिए उस पर नहीं रहते। जी, क्योंकि सावन इस सोमवार को प्रारंभ हो रहा है और आज के जो योग हैं वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई पूजन, व्रत या उपवास अनुष्ठान आप करते हैं तो वो भगवान शिव से अगर संबंधित होते हैं तो वो भयमुक्त करने वाले हैं, संकट आपके हटते हैं। तो अगर आज रख पाएंगे आप 24 घंटे का निराहार या फलाहार, तो जरूर भोलेनाथ की प्रसन्नता को आप ग्रहण करेंगे और जो भी आपके मन के अंदर की इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती है। भगवान शिव की पूजा और आराधना का क्या कुछ तरीका होता है, किस तरीके से उनकी पूजा की जाती है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, विविध तरह के भक्त होते हैं। कोई किसी रूप में भगवान को बसता, कोई निराकार होता है, कोई साकार होता है। जो निराकार करते हैं वो उनकी अनुष्ठान की पद्धतियां दूसरी होती हैं। जो साकार मानते हैं जैसे भोलेनाथ हैं, तो साकार में वो सारी प्रकार की सामग्रियों को चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं। और सावन में महत्व भी पार्थिव पूजन का एक अलग और विशेष रहता है। परंतु भगवान शिव एक ऐसे देव हैं हम लोगों के हिंदू धर्म में कि जिनको किसी भी प्रकार की नाना प्रकार के उपचारों की आवश्यकता नहीं होती है। वो मात्र जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और बहुत अच्छी ये बात है कि हम लोगों की जो भजन पद्धति है उसमें एक स्रोत है शिव मानस पूजन। आपको समय लगे अवश्य पढ़ें। हमारे श्रद्धालुओं को अगर जो दर्शक हैं अगर उनको समय मिले तो अवश्य पढ़ें। उसमें आप जानेंगे कि आपकी मानसिक पूजा में ही सारे कुछ विधि विधान हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार का ऊपर से चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ता है। अगर ऐसे आपके पास में इष्ट है तो हमें तो नहीं लगता है कि आपको कहीं बाहर अन्य कहीं जगहों पे जाने की आवश्यकता है। आप जहाँ पे भी हैं मानसिक पूजन करें और ईश्वर से तारतम्य अपनी आत्मा से जोड़ें, ध्यान लगा के जोड़ें। आपको इतनी भीड़ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है और दूर तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पे जिस स्थल पे बैठे हैं वो ध्यान लगा के ईश्वर तक उन तत्वों को, उन चीजों को चढ़ाएं। जितना पुण्य आपको साक्षात चढ़ा के मिलता है उतना ही आपको निराकार या जो मानसिक पूजन करते हैं उसमें भी मिलता है। मंदिर की क्या कुछ महत्वता है, कितना पुराना ये मंदिर है और यहाँ पे क्या कुछ माना जाता है, जो लोग आते हैं क्या मांगते हैं यहाँ पे आकर? देखिए, लक्ष्मण जी ने केदारनाथ से जल लाके मनकामेश्वर बाबा का कलश अभिषेक किया था। तो निसंदेह इतनी पौराणिक मान्यता है और इतने विशालकाय उनका स्वरूप है, तो निसंदेह कुछ न कुछ विशेष है जो 5000 वर्षों से भी अपने उस विशेषता को बनाए हुए हैं। तो मनुष्य की प्रकृति तो वैसे भी लोभी प्रकृति थी, वो जहाँ से कुछ मिलेगा वो वहीं पे जाएगा। तो मनकामेश्वर बाबा भी ऐसे ही हैं, जो अगर सावन में आप आरतियों में उपस्थित होकर मन में कुछ रखते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।